हेलो एवरीवन, मैं अनुप्रिया शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व मास्टर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके बकरी, बी ऑप्शन है आपके हाथी, सी ऑप्शन है आपका घोड़ा और डी ऑप्शन है आपका गाय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गाय। जो ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है वो गाय के लिए किया गया है, और अघन्या का मतलब होता है कि कभी न मारे जाने योग्य पशु। वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध, ए ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, बी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, सी ऑप्शन है आपका सामवेद, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध है। अवेस्ता जैंदावेस्ता कहाँ का ग्रंथ है? तो ऑप्शन है आपके भारत, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है ईरान, डी ऑप्शन है मिस्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ईरान। जो जैंदावेस्ता है वो ईरान का ग्रंथ है। वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी, ए ऑप्शन है आपका निरंकुश, बी ऑप्शन है आपका प्रजातंत्र, सी ऑप्शन है आपका गणतंत्र, डी ऑप्शन है आपका वंश परंपरागत। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है वंश परंपरागत, यानी जो वंश जो पद रहते थे वैदिक युग में उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता था। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, बी ऑप्शन है आपका सामवेद, सी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद, डी ऑप्शन है यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है उसमें सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो अथर्ववेद है वो सबसे बाद का वेद है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, ए ऑप्शन है आपका तांबे के सिक्के, बी ऑप्शन है आपका चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है आपका सोने के आभूषण, डी ऑप्शन है लोहा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सोने के आभूषण। जो सोने के आभूषण थे, जो सोने के गहने थे, वो निष्क के नाम से जाने जाते थे। निम्न में से किसका संकलन काल ऋग्वेद पर आधारित है? तो ए ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, बी ऑप्शन है सामवेद, सी ऑप्शन है अथर्ववेद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सामवेद। जो सामवेद है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है आपका अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन है आपका राजनीति शास्त्र, सी ऑप्शन है आपका धर्म, डी ऑप्शन है आपका चिकित्सा। जो चरक संहिता थी वो चिकित्सा पर आधारित थी। कर्म का सिद्धांत है, ए ऑप्शन है आपका न्याय से, बी ऑप्शन है मीमांसा, सी ऑप्शन है वेदांत, डी ऑप्शन है वैशेषिक। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मीमांसा। मीमांसा कर्म का सिद्धांत है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए ऑप्शन है आपका ऋग्वैदिक काल में, बी ऑप्शन है आपका उत्तर वैदिक काल में, सी ऑप्शन है आपका उत्तर गुप्त काल में और डी ऑप्शन है आपका धर्मशास्त्र काल में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है धर्मशास्त्र काल में। जो धर्मशास्त्र काल था उसमें अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चला है, ए ऑप्शन है आपका ऋग्वेद से, बी ऑप्शन है आपका ब्राह्मण ग्रंथों से, सी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद से और डी आंसर है आपका सामवेद से। जो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान का पता चला है वो पता चला है हमें यजुर्वेद से। वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी, ए ऑप्शन है आपका निरंकुश, बी ऑप्शन है आपका प्रजातंत्र,
सी ऑप्शन है आपका गणतंत्र और डी ऑप्शन है आपका वंशानुगत। जो वैदिक युग में जो प्रचलित जो शासन प्रणाली थी वो वंशानुगत थी, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको ट्रांसफर किया जाता था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ए ऑप्शन है आपका कृषि, बी ऑप्शन है आपका शिकार, सी ऑप्शन है आपका शिल्प कर्म और डी ऑप्शन है आपका व्यापार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है शिकार। जो शिकार था वो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके विष्णु, बी ऑप्शन है आपका रुद्र, सी ऑप्शन है आपका इंद्र, डी ऑप्शन है अग्नि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है इंद्र। इंद्र जो देव थे उनको सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। जो इंद्र देव थे उनको वर्षा का देव भी कहा जाता था और इंद्रदेव को युद्ध का देवता भी कहा जाता था और इंद्रदेव को पुरंदर भी कहते थे। वेद वेदांग पढ़ने वालों को कहा जाता था। ए ऑप्शन है आपका आचार्य, बी ऑप्शन है आपका अध्वर्यु, सी ऑप्शन है पुरोहित और डी ऑप्शन है आपका उपाध्याय। जो वेद वेदांग पढ़ते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उपाध्याय। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 13, डी ऑप्शन है 16। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 16। तो 16 संस्कारों की संख्या है। सैंधव घाटी की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए ऑप्शन है आपका चन्होदड़ो, बी ऑप्शन है आपका लोथल, सी ऑप्शन है आपका हड़प्पा, डी ऑप्शन है कालीबंगा। जो सैंधव घाटी से वहाँ जो ईंटों का अलंकरण हमें मिला है वो मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदारो कहाँ है? ए ऑप्शन है आपका पंजाब में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है सिंध में और डी ऑप्शन है यूपी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सिंध में। जो मोहनजोदारो है वो सिंध में है। सैंधव घाटी के लोगों के जीवन का मुख्य आधार क्या था? ए ऑप्शन है पशुपालन, बी ऑप्शन है शिकार, सी ऑप्शन है व्यापार और डी ऑप्शन है कृषि। तो जो सैंधव घाटी के जो लोग थे उनका जो मुख्य आधार था वो था कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में नापतोल के पैमानों की खोज कहाँ हुई थी? तो ए ऑप्शन है आपके चन्होदरो, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है रोपण और डी ऑप्शन है हड़प्पा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लोथल। लोथल से नापतोल के पैमानों की खोज हुई थी। फ्रेंड्स जो लोथल था वो गुजरात में स्थित था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो ए ऑप्शन है आपका कालीबंगा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है रोपण, डी ऑप्शन है हड़प्पा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लोथल। जो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल गुजरात में था। हड़प्पा कालीन मोहरों का निर्माण किस धातु से हुआ था? ए ऑप्शन है आपका सैलखड़ी, बी ऑप्शन है आपका तांबा, सी ऑप्शन है आपका लोहा और डी ऑप्शन है सोना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सैलखड़ी। जो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी उनका निर्माण सैलखड़ी धातु से हुआ था। ऋग्वेद के मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ए ऑप्शन है आपका 7वें मंडल में, बी ऑप्शन है 8वें मंडल में, सी ऑप्शन है 9वें मंडल में, डी ऑप्शन है 10वें मंडल में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 9वें मंडल में। जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो ए ऑप्शन है आपका चोल, बी ऑप्शन है गुप्त,
सी ऑप्शन है मौर्य और डी ऑप्शन है विजयनगर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है विजयनगर। जो विजयनगर के जो भाष्यकार शायन थे वो वैदिक ग्रंथों के बहुत प्रसिद्ध भाष्यकार थे। शास्त्रीय संस्कृत में पहला प्रमुख शिलालेख किसने लिखा? तो ए ऑप्शन है रुद्रदामन, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका फ्रेंड सही आंसर है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने संस्कृत में पहला शिलालेख लिखा था। पंचविंश किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ए ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद और डी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सामवेद। जो सामवेद है वो पंचविंश जो है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है। गार्गी संहिता किस विदेशी आक्रमण का उल्लेख है? ए ऑप्शन है आपका शक, बी ऑप्शन है आपका यवन, सी ऑप्शन है आपका हून, डी ऑप्शन है आपका गुप्त। जो गार्गी संहिता थी उसमें जो यवन का विदेशी आक्रमण का उल्लेख है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन है आपका महाकाव्य से, बी ऑप्शन है आपका पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है आपका षड दर्शन से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उपनिषद से। जो तमसो मां ज्योतिर्गमय है वो उपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। वैदिक धर्म में मुख्यतः किसकी उपासना की जाती थी? तो ए ऑप्शन है आपका प्रकृति की, बी ऑप्शन है आपका पशुपति की, सी ऑप्शन है देवी माता की, डी ऑप्शन है त्रिमूर्ति की। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है प्रकृति की। जो वैदिक धर्म था उसमें प्रकृति की मुख्यतः उसकी उपासना की जाती थी। किस वैदिक ग्रंथ में मोक्ष का उल्लेख है? ऋग्वेद, बी ऑप्शन है उपनिषद, सी ऑप्शन है ब्राह्मण, डी ऑप्शन है पुराण। उपनिषद में वैदिक ग्रंथ मोक्ष का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उपनिषद। नवदा टोली कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है गुजरात में। जो फ्रेंड्स नवदा टोली है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन है आपका कालीबंगा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है लोथल, डी ऑप्शन है रंगपुर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। आरंभिक वैदिक काल में किस नदी का उल्लेख है? ए ऑप्शन है आपका सिंधु, बी ऑप्शन है सरस्वती, सी ऑप्शन है आपका गंगा, डी ऑप्शन है यमुना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सिंधु। सिंधु नदी का वैदिक काल में आरंभिक उल्लेख है। धूसर बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन है आपका लोहरादेव, बी ऑप्शन है बुर्जहोम, सी ऑप्शन है मेहरगढ़, डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बुर्जहोम। जो धूसर बर्तन हमें जहाँ से मिले हैं वो बुर्जहोम से मिले हैं। काले तथा लाल बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ए ऑप्शन है आपका जॉर्वे, बी ऑप्शन है मालवा, सी ऑप्शन है मेहरगढ़, डी ऑप्शन है बुर्जहोम। तो जो काले और लाल बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं जॉर्वे से। तो इसका सही आंसर है जॉर्वे। सुत कांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? जो सुत कांगेडोर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है आपका गोदावरी, बी ऑप्शन है आपका दास्क, सी ऑप्शन है आपका हिंडन, डी ऑप्शन है आपका चिनाब। जो सुत कांगेडोर है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है आपका गोदावरी, बी ऑप्शन है दास्क, सी ऑप्शन है हिंडन और डी ऑप्शन है आपका चिनाब।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हिंडन। जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है दाश्क, सी ऑप्शन है हिंडन, डी ऑप्शन है चिनाब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है गोदावरी। जो गोदावरी है वो जो दाइमाबाद है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल है? तो ए ऑप्शन है आपका राखीगढ़ी, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है धौलावीरा, डी ऑप्शन है कालीबंगा। जो भोगवा नदी के किनारे जो स्थल है वो है लोथल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है लोथल। हड़प्पा सभ्यता में आग से पकी ईंटों को किस नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन है चाक, बी ऑप्शन है स्लेट, सी ऑप्शन है टेराकोटा और डी ऑप्शन है पकी ईंट। इसका सही आंसर है टेराकोटा। जो टेराकोटा जो आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। पशुपति नाथ की मूर्ति जिनके चारों ओर पशु बैठे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ए ऑप्शन है आपका लोथल, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन है रंगपुर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें पशुपति नाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है जिनके चारों ओर पशु बैठे हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन है मेलुआ, बी ऑप्शन है अमाजू, सी ऑप्शन है ब्रह्मी, डी ऑप्शन है हड़प्पा। तो इसका फ्रेंड सही आंसर है मेलुआ। जो मेलुआ शब्द है वो जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं वो उसमें सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया गया है। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ए ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, बी ऑप्शन है गुप्त युग से, सी ऑप्शन है सिंधु सभ्यता से, डी ऑप्शन है पाषाण युग से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता से। जो स्वास्तिक चिन्ह हमें प्राप्त हुआ है वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा निवासी मिठास के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है आपका गन्ना, बी ऑप्शन है शहद, सी ऑप्शन है चीनी, डी ऑप्शन है गुड़। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है शहद। जो हड़प्पा निवासी थे वो मिठास के लिए शहद का उपयोग किया करते थे। ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका ऐतरेय, बी ऑप्शन है गोपथ, सी ऑप्शन है शतपथ, डी ऑप्शन है तैतरेय। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है वो ऐतरेय। जो ऋग्वेद से संबंधित जो ग्रंथ है वो ऐतरेय है। त्रयी नाम है? ए ऑप्शन है 3 वेदों का, बी ऑप्शन है धर्म, संघ एवं युद्ध का, सी ऑप्शन है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, डी ऑप्शन है 3 मौसमों का। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 3 वेदों का। जो त्रयी नाम है वो 3 वेदों का नाम है। ऋग्वेद है स्रोत ऋचाओं का संकलन, कथाओं का संकलन, सी शब्दों का संकलन, डी युद्ध का ग्रंथ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है स्रोत ऋचाओं का संकलन। जो ऋग्वेद है वो स्रोत या ऋचाओं का संकलन है। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? ए ऑप्शन है अगस्त्य ऋषि, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है विश्वामित्र, डी ऑप्शन है इंद्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अगस्त्य ऋषि। जो लोपामुद्रा थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ए ऑप्शन है वशिष्ठ, बी ऑप्शन है आपका विश्वामित्र, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है परीक्षित। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है विश्वामित्र। जो गायत्री मंत्र की जिन्होंने रचना की थी वो विश्वामित्र थे। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ए ऑप्शन है बृहत कथा, बी ऑप्शन है ब्राह्मण, सी ऑप्शन है बृहत संहिता, डी ऑप्शन है जय संहिता।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जय संहिता। जो महाभारत है उसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल।